इसमें पारमार्थिक अर्थ है इसका। तू जो भक्ति करेगा वो मैं तुझे दूंगा, कर तो सही। तेरे को जो भक्ति चाहिए, गीता पढ़नी है, रामचरितमानस पढ़नी है, मेरी तरफ नजदीक आना है, मैं तुझे दूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। जो आगे के अध्याय में आएगा कि इसका क्षय नहीं होता, जब अर्जुन पूछेंगे प्रश्न कि बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाती, ये वो योगक्षेम है। सांसारिक योगक्षेम नहीं है ये। हमारी बुद्धि वही उलझी हुई है, इसलिए उसी पे चर्चा कर रहे हैं, ये मन में आया है। पारमार्थिक उन्नति की बात। हाँ, पारमार्थिक पारमार्थिक जो चीज है वो देंगे भगवान और उसकी रक्षा करेंगे। सांसारिक तो तेरे कर्म में दे दिया, कर तू। ये भगवान का काम रह गया है कि तेरे बच्चे पालू, तेरे को पैसा दूं। जैसे हाथी को याद आ गया। हाँ, याद आ गया उसको पुराना, उसका योगक्षेम रखा भगवान ने कि वो था पुराना। हाँ, ये योग भ्रष्ट वो अलग शब्द आता, बहुत ऊंचा शब्द है वो, जो विचलित हो जाते हैं, लेकिन भगवान की रक्षा करते ये कहा आगे अध्याय में, जो तेरी भक्ति करेगा वो अगले जन्म में भी आएगी। पैसा नहीं जाएगा अगले जन्म में। आपने 10 करोड़ बैंक में छोड़ गए, वो अगले जन्म में नहीं मिलेगा 1 रुपया भी उसमें से, लेकिन जो भक्ति की है वो अगले जन्म में जाएगी, वो क्षेम है। ये इतना गहरा अर्थ है इसका। क्यों? तो ये निकल के आ रहा है, ये इसकी चाहना भी मत रखना तू, मेरे पे छोड़ दे इसको तो, और परायण हो जा। फिर अगला कह दिया परायण हो जा, मेरे पे छोड़ दे सारा, परायण हो जा। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय में प्राप्त होने पर, जब किसी के पास इतना बड़ा राज्य हो, समुद्र का वो स्वामी हो, तो वो छोटे मोटे गड्ढे की परवाह करेगा क्या? ये पानी चाहिए मुझे, ये चाहिए, उसके पास तो पूरा अथाह सागर है। कल मैं भोपाल में था, तब हमें औकात मालूम पड़ गई, हमारे जलाशय देखते थे। ये कौन सा, ये किशोर सागर, वहां थाला, वो इतना बड़ा ताला। तब याद आया पुरानी कहावत की सब तलैया है, कहावत है ना, तालाब तो भोपाल की, बाकी तलैया है। तो मैंने वहां पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है? तो उन्होंने कहा 30 किलोमीटर लंबा है, 30 किलोमीटर वो तालाब। वो नदी थी पहले हरदाल गांव से आती थी, वहां ब्लॉक कर दी थी महाराजा ने, वो ब्लॉक हो जाता है वहां पर। 50 फीट है वो पानी, 50 फीट पानी है उस जगह जब ब्लॉक करा हुआ। तो इतना बड़ा तालाब, तो जिसके पास मान लो अपना इतना, भोपाल वाले को ये दिखा दो यहाँ पर ये हमारा किशोर सागर है, तो वही स्थिति है कि जो भगवान के इतने हो जाएगा तो फिर उसके लिए वो नहीं रहता। इसलिए वेद का प्रयोजन है, वेद के जरिए हम आएंगे तो सही वहां तक, लेकिन छोड़ देंगे। अब आखिरी श्लोक 47वां, मोस्ट कोटेड और मोस्ट मिसकोटेड श्लोक है ये। मोस्ट कोटेड मतलब बहुत ज्यादा बोला जाता, पिक्चरों में भी सुना होगा, हर जगह बोलेगा। मिस अनकोटेड मतलब समझ में सबसे ज्यादा उल्टा समझा जाता है इसको। क्या है, पढ़ो, इस पर खत्म करेंगे। 47वां। अच्छा पहले बोलो, चलो पढ़ेंगे बाद में। पहले क्या बोला जाता है? कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फिल्मों में भी आता है, संत लोग भी कहते हैं। और कर्म फल में नहीं है, यही कहा जाता है। तेरे कर्म में, कर्म फल में नहीं है। कर्तव्य कर्म, तेरे कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ये कहा जाता है फिल्मों में भी, संतों में भी, और बड़े बड़े अच्छे कथाकार भी कहते हैं। वो अर्थ नहीं है ये। अब क्या है, करो। समता की महिमा बताने के बाद उसकी प्राप्ति के लिए कर्म की रीति बताते हैं। 47वां। एक ही पढ़ना 47वां, 48वां अगली बार लेंगे। देखो इसमें क्या कहा है, कर्तव्य। अब जो पहले तो अपन ने सुन लिया, जो अभी तक सुना है कि तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ये इसको कहा जाता है, इस कर्म को। यही वाला कहा जाता है, गीता का सबसे ज्यादा कोटेड श्लोक है। गीता क्या कहती है? लोभा जो कहते हैं, क्या कहती है? कर्म की इच्छा मत कर, कर्म किए जा। अब क्या कहा है? कर्तव्य कर्म, कर्म नहीं कहा। कर्म तो बढ़िया बहुत से हो रहे हैं, लेकिन कर्तव्य कर्म जो आपको कर्तव्य के रूप में दिया है, और उसमें भी निष्कामता होनी चाहिए, वो छुपा हुआ है इसमें। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इच्छा का लिखा है?
इच्छा के बिना तो आप करोगे नहीं, टारगेट तो बनाओगे ना। मेरे को ये काम करना है, उसका टारगेट तो बनाओगे। टारगेट बनाने की मना नहीं है, एक तो लक्ष्य और दूसरी इसकी फल की इच्छा, दोनों अलग अलग है। तो टारगेट बनाओगे आप कि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, वो पारमार्थिक भी हो सकता है, सांसारिक भी हो सकता है। फिर उसके क्या करना, कर्तव्य कर्म करोगे, उसका वो तो अधिकार है। फल में कभी नहीं, फल का विधान अलग है। और अथेतु कर्म फल का हेतु भी मत बन, उसका निमित्त भी मत बन। कर्म फली का मैं बनूंगा, मैंने फल पाया, ये हेतु मत बन। और अब ये हो गया कि तू फल का हेतु नहीं बनना, कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है। तो इसके कारण तेरे क्या नहीं हो जाए, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इसको भी घुमा के मारा है गूगली है ये। यूं नहीं कहा तू कर्म ना करे, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं हो जाए, आलसी ना हो जाए कि मैं तो कर्म ना करूं। आसक्ति किसमें हो जाए, कर्म न करने में। इसका मतलब तेरी, भगवान ये भी लिख सकते हैं कि तेरी कर्म करने में आसक्ति हो जाए, तो फिर आसक्ति शब्द गला खराब हो जाता है। आसक्ति तो किसी पे कर्म करने की आसक्ति भी तो आपको कर्म बंधन कर देगी। तो कर्म करने की आसक्ति नहीं लिखी, कर्म न करने में तेरी आसक्ति नहीं हो जाए। संभावना यह है कि तेरे को कह दिया जाए कि तेरे को मन मुताबिक फल नहीं मिलेगा, तो कहते नहीं मिलेगा तो मैं करूं क्यों, ये अर्थ है। तो तेरे को कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसका फल का हेतु मत बन। इच्छा की मैंने नहीं की है, इसलिए नेगेटिविटी प्रचारित होती है गीता की कि कर्म की है या फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा टारगेट तो रखना है, लेकिन वो मिले या न मिले ये तेरे अधिकार में नहीं है। और जो मिले वो बेस्ट है, क्योंकि फल का विधान अलग है। आप कर्म करोगे, विधान हो सकता है जो कर रहे हो उससे ज्यादा मिल जाए, और जो करे उससे न मिले, तो वो विधान अलग है। वो आपका जो प्रारब्ध वाला आता है पूर्व जन्म के कर्मों से इस जन्म का जो योग हो रहा है, उसमें कई चीजें होती हैं। आपका पात्र है कि नहीं, उस लायक हो कि नहीं, आपके वर्णाश्रम के हिसाब से है कि नहीं, आपके हित में है कि नहीं। हमें तो तात्कालिक ही दिख रहा है ना, हमारी बुद्धि इस दीवार के बाहर नहीं देख सकती। भगवान तो आगे भी देख रहा है कि मांग ये रहा है, कहीं मुसीबत आने वाली है। गाड़ी है इसके पास 800 मारुति और इंजन मारा, मांग रहा है इसमें 18 सीसी का, जल्दी दिल्ली पहुंच जाओ। आगे बूंदी तालेड़ा भी नहीं पहुंच पाएगी। तो हमारे हिसाब से उसने कैसे दिया, हमारे हिसाब से इंजन दिया है, पर हमारी बुद्धि दूसरे के हिसाब से वो दौड़ती है। यार वो तो फटाफट दौड़ रहा है, हो सकता है उसकी गाड़ी रुक जाए, तो 800 की सीसी वाली धीरे धीरे चला, दिल्ली पहुंच जाएगा और रास्ते में फेलियर में मिले, क्योंकि उसका फल नहीं है उसके पास। 1800 सीसी वाला रास्ते में मिल जाए। तो ये इसका अर्थ भगवान हम कहना चाह रहे हैं कि तेरी उसमें आसक्ति केवल, अब जैसे उदाहरण के लिए लो, उसका फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि हम अगर जब कर्म कर रहे हैं और पहले फल पे निगाह लगी है, तो क्या कर्म 100% कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ध्यान उस पर रहेगा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारे भले के लिए कर रहे हैं कि 100% तेरी एनर्जी कर्तव्य कर्म में लगा, फल के लिए तो मैं बैठा हुआ। और आप पहले इसमें लगा हुआ या नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, दंड हुआ, तो 100% नहीं लग पाओगे। एक एग्जाम्पल संतोष जी ने क्लास में दिया था, वो सुना देता हूं कि एक दो लड़के IITian दोस्त खास, और एक की लड़की नौकरी लग जाती है प्राइमरी स्कूल के मास्टर में, दूसरे की नहीं लगती। वो योग्य नहीं IITian की, लेकिन लगी सरकारी नौकरी। अब दोनों रियल IITian के जो लायक नौकरी है उसके इंटरव्यू के लिए जाते हैं। चांसेस किसके सेलेक्ट होने के, उत्तर दो। जो मास्टरी कर रहा है उसके या जो घर बैठा है उसके? नहीं, वो घर बैठा है उसके नहीं है। क्यों नहीं है? उसके ज्यादा धुक धुक होगी, जो घर बैठा नहीं मिली तो उसके कम होगी। अरे मेरी बात तो है तो सही पहले से ही, हालांकि उसके भी है फल का इच्छा, लेकिन उसकी कम रहेगी। 80% वो ध्यान दे देगा अपना, उसकी 50 भी रहेगा, नहीं मिला यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर घर बैठा रह गया, तो सारा ध्यान फल पे ज्यादा रहा है, तो उसका 100% नहीं लग पाएगा। तो हमारे भले के लिए कहा कि 100% लगा। हरे कृष्णा। अब कोई प्रश्न? आज हो गया टाइम, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, पर चर्चा बहुत हो गई। या जो भी प्रश्न उसमें डाल देना, पर अब के बार वो डालना 7-7 बार लिखना, अगली बार और नंबर मिलेंगे उसके। अच्छा ये लिख देना, अच्छा लिखना नहीं, पर लिख के अगली बार अपने आप हाथ खड़े कर देना, पूरे को याद दिला देना कि आपने पूछा था, भूल जाओ तो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ग्रुपों में हाँ सही है, काम की बात रह जाती है।